एक घाटी में नंदगांव नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। बड़े बड़े पेड़ों ने इसे घेर रखा था, जो इसे एक प्राकृतिक किले जैसा बनाते थे। उनकी शाखाएं आपस में गुंथी हुई थी, जिससे एक घना छत बन गया था। यह छत इतना घना था कि सूरज की रोशनी अंदर आने के लिए जूझती थी, जिससे गांव में हमेशा एक रहस्यमय अंधेरा छाया रहता था। इससे गांव अंधेरा और रहस्यमय बना रहता था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। नंदगांव के लोग सीधे सादे थे। वे अपने पारंपरिक परिधानों में बहुत सुंदर लगते थे। वे प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह से जंगल की लय पर निर्भर था। उनका जीवन जंगल की लय पर निर्भर था। वे जंगल की हर धड़कन को महसूस करते थे। गांव वाले अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर थे। वे जंगल से फल, जड़ी बूटियां और लकड़ी इकट्ठा करते थे। वे इसकी गहराई से फल, जड़ी बूटियां और लकड़ी इकट्ठा करते थे। लेकिन उनकी सबसे कीमती चीज उनकी गायें थीं। ये गायें उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। नंदगांव की गायें अपने गाढ़े, मलाईदार दूध के लिए मशहूर थीं। यह दूध उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हर सुबह गांव गायों की धीमी आवाज और दूध की बाल्टियों की खनक से गूंजता था। यह एक सुंदर और शांतिपूर्ण दृश्य होता था। ताजा दूध उनके लिए सिर्फ खाने से ज्यादा था। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह उनकी समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक था। नंदगांव के लोग अपनी गायों और उनके दूध पर गर्व करते थे। गांव वालों में गोपाल अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। वह गांव का दूध वाला था। हर दिन वह हर घर से दूध इकट्ठा करता था, फिर वह उसे पास के शहर में पहुंचाता था। गोपाल की एक पत्नी और एक नवजात बच्चा था। वह उनके लिए कड़ी मेहनत करता था। गोपाल एक बहादुर आदमी था। वह आसानी से डरता नहीं था। वह जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। उसने अनगिनत घंटे उसके घुमावदार रास्तों पर बिताए थे। उसका अक्सर जंगली जानवरों से सामना होता था, लेकिन उसने उनके साथ रहना सीख लिया था। हालांकि जंगल का एक हिस्सा था जो उसे बेचैन करता था। यह पुराने पेड़ों का एकांत ग्रोव था। एक रात जब गोपाल सोने की तैयारी कर रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज इतनी अजीब थी कि उसने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। यह एक धीमी, कर्कश आवाज थी, जैसे किसी जंगली जानवर की गुर्राहट। लेकिन यह गुर्राहट कुछ अलग थी, जैसे कोई अनजाना खतरा पास आ रहा हो। लेकिन यह उस जानवर से अलग था जिसे उसने पहले कभी सुना था। गोपाल ने ध्यान से सुना, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि यह आवाज कहां से आ रही थी। जांच करने के लिए वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जंगल असामान्य रूप से शांत था। ऐसा सन्नाटा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि गोपाल को अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। गोपाल ने अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपी महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसने ऐसा भयानक सन्नाटा कभी अनुभव नहीं किया था। यह सन्नाटा उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। गुर्राहट फिर से आई, इस बार करीब। यह आवाज इतनी करीब थी कि गोपाल को लगा कि वह जानवर उसके बहुत पास है। इसके बाद पत्तों की सरसराहट की आवाज आई। यह आवाज जैसे किसी के धीरे धीरे चलने की थी। गोपाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपना कुल्हाड़ा, अपना एकमात्र हथियार पकड़ा और सावधानी से आवाज की ओर बढ़ा। उसके कदम धीमे और सतर्क थे, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे का सामना कर रहा हो। क्या तुमने वो सुना? रात की खामोशी में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। गोपाल ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसकी पत्नी अभी भी अपने बच्चे को पकड़े हुए घबराहट में सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर था। यह हर रात हो रहा है, उसने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह एक चुड़ैल है। उन्होंने कई कहानियां सुनी थी। गोपाल ने उपहास किया। एक चुड़ैल? यह तो बस कहानियां हैं। जो कुछ भी वे कहते हैं उस पर विश्वास मत करो। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। कहीं ना कहीं वह भी डर रहा था। उसकी पत्नी कांपती हुई आवाज में बोली, वे कहते हैं कि वह जंगल में गहराई में रहती है। उसकी आंखों में डर और चिंता थी। वह दूध के बदले एक बच्चा मांगती है। यह सुनकर गोपाल का दिल धड़क उठा। गोपाल का खून ठंडा हो गया। यह तो बहुत ही भयानक था। उसने इस कहानी के बारे में सुना था,
लेकिन उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था। अब वह सोच में पड़ गया। अब अजीब आवाजों और अपनी पत्नी के डर का सामना करते हुए वह अब उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे कुछ करना था। यह उसकी जिम्मेदारी थी। उसे अपने परिवार और अपने गांव की रक्षा करनी थी। वह किसी भी कीमत पर अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखना चाहता था। गोपाल की पत्नी ने उससे न जाने की विनती की। यह बहुत खतरनाक है, वह रोई। इसे बड़ों को संभालने दो। लेकिन गोपाल दृढ़ था। किसी को उसका सामना करना होगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को अलविदा चुंबन दिया और अंधेरे में गायब हो गया। नंदगांव का भाग्य उसके कंधों पर टिका था, जारी रहेगा।